Long years ago, we made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. कई 100 साल के संघर्ष के बाद देश आजाद भइल। आजाद भइले ई देश में रहे आले लोग भी। अंग्रेजी हुकूमत खत्म भइल त सब केहू के लागल जैसे दुख के दिन खत्म हो गई। अब चारों दने खुशहाली हुई। अविभाजित बिहार के दक्षिणी हिस्सा में भी देश के बाकी हिस्सा लेखा यही सोच रहे, लेकिन शायद ए इलाका में संघर्ष अभी बाकी रहे। यही जद्दोजहद से जन्म भइल एगो नायक के। धरती पुत्र के एपिसोड में बात रांची के बेड़ो प्रखंड के खक्सी टोली गांव से निकल के पूरा दुनिया में आपन नाम करे आले दादा सिमोन उरांव के। कितना अच्छा लागेला ना प्रकृति की गोद में। घना जंगल होखे, तरह तरह के पक्षियन के आवाज, कई तरह के जीव जंतु भी आपन आवाज से अपना होखे के एहसास दिलावेले। कहीं नदी बहत होखे, चाहे कौनो झरना के आवाज अपना तरफ खींचत होखे। कुल मिला के जंगल के अनुभव कबो भुलाएलो कोई ना भूली। घूमे फिरे खातिर त ठीक बा, लेकिन कौनो जंगल में जियल आसान न होला। तब के बिहार के जवन हिस्सा के बात होता वो अब झारखंड में बा। राजधानी रांची से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा कस्बा बेड़ो। लेकिन फिलहाल बात वही वक्त के जब देश नया नया आजाद भइल रहे। जंगल और आसपास बसल गांव के लोग के लागल की फिरंगी हुकूमत के खत्म भइला से अब जंगल पर से भी खतरा टल गईल। लेकिन जल्दी ही ई भरम टूटे लागल। युवा सिमोन उरांव के गांव में जल्दी ही अनजान लोग दिखाई देवे लगले। चारों दने पेड़ कटे लागल। मालूम चलल कि गांव के जंगल पर वन विभाग दावा कर देलस आ ठेकेदार के पेड़ कटाई के ठेका मिल गई। जंगल के कटाई के तर्क भी अजीबो गरीब रहे कि पुरान पेड़ कटी हैं तब न उनका जगह नया पौधा सब जगह ली हैं। लकड़ी तस्कर सके 10 अंगुरी घी में आ कपार कड़ाही में रहे। जंगली इलाका में दनादन पेड़ कटे लागल। ढेर सारा लोग आरी, कुल्हाड़ी आ तरह तरह के हथियार से पेड़ काटत रहल। बड़ बड़ ट्रक गांव में लकड़ी ढोवे खातिर आवे लगले। इकुल देख के सिमोन उरांव के खून खौलत रहे। सारा गांव वाला सा एकजुट भइले। विचार विमर्श भइल आ तय भइल कि विरोध होई। गांव के जंगल गांव खातिर ह आ ऊपर गांव के लोग के अधिकार ह आ केहू के गांव के जंगल उजाड़े न दिहल जाई। टीम तैयार भइल आ तीर धनुष से लैस लोग लग गईले जंगल के रक्षा में। ग्रामीण लोग के समर्थन के साथ सिमोन उरांव ऐलान कर देले कि उलो इ कानून के मनबे न करी हैं। बरखा, पानी, जंगल, झाड़ इस सब भगवान के देन है। सिमोन के अगुवाई में एक गांव से शुरू भइल ए विरोध में लोग जुड़त गईले आ अंत में जंगल तस्कर सके हार मन ही के पड़ल। एकता में कतना ताकत होखेला एक बार फिर साबित हो गई। ईयरशॉट से बात करत बाबा सिमोन उ दौर के याद करत बतवले कि कैसे सबके मदद से ही सफलता मिल पाई। देखिए, कोई काम करना है तो सब गांव घर का सब साथ सब मिल के एक साथ करना, हम उसी करते हैं। हालांकि कुल कईल आसान कतई न रहे। पुरान दौर के याद करत सिमोन उरांव बतावेले कि कैसे शुरुआती वक्त बहुत मुश्किल रहे। वन रक्षा करे खातिर
हरिहरपुर के जामटोली, खक्सी टोली, बैर टोली के ग्रामीण लोग के इकट्ठा कैल गई रहे। तीनों टोली के लोग एक साथ बैठले। सिमोन बाबा सबके समझावले कि लकड़ी तस्कर जंगल के बर्बाद कर दी हैं। बैठक में ही आसपास के गांव के 10-10 लोग के तैयार कैल गई आ जंगल रक्षा के जिम्मेदारी दिहल गई। रक्षा करे वाला लोग के 20 पैसा सालाना चावल देवे के फैसला लिहल गई। जलावन खातिर, घर बनावे खातिर लकड़ी के कटाई पर 50 पैसा के शुल्क तय भइल। अतना साल बाद भी हर हफ्ता गुरुवार के सुबह 6 बजे गांव में बैठक होला, जिसमें वन रक्षा, जल संचय सहित कई जरूरी बाकी विषय पर भी चर्चा होखेला। गाँव हफ्ता में हम करते करीब हर हफ्ता मीटिंग होता है। आप बेड़ो चलाए हैं बीच में, और कभी जरूरत लगता है तो गाड़ी में आता है, उठा के लगता है मीटिंग में। कहीं भी जरूरत है मीटिंग तो उठा के लगता है गाड़ी। सिमोन उरांव के पद्मश्री सिमोन दादा बने के सफर में अभी काफी संघर्ष बाकी रहे। सारा कहानी बताइब अगला एपिसोड में। रउआ सुनत रही धरती पुत्र सिमोन उरांव के कहानी, जेकरा लिखले आ आवाज देले बाड़े गौरव कुमार पांडे। रिपोर्टिंग बा नवनीत सिंह के आ साउंड डिजाइन कैले बाड़े आर्यन पांडे।